हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि हाई फ्रीक्वेंसी हाई पर्पस, ये है आपका लाइफ पर्पस। तो मुझे कुछ ऐसे ही चैनलिंग हुई है, तो मैं देखती हूँ कि इसमें आपके लिए क्या है और किस तरीके की ये रीडिंग निकलती है, ये टॉपिक क्यों चैनलाइज हुआ है। तो कुछ चीज़ें तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी होंगी जो थोड़ा सा हर किसी के लिए नहीं होंगी और किसी के गले से नीचे उतरेंगी भी नहीं। तो क्योंकि मेरा गला जो है यहाँ इस टॉपिक को बोलते हुए थोड़ा सा बंध जा रहा था, तो लगता है कुछ बहुत अलग एनर्जी निकलने वाली है। रीडिंग शुरू करने से पहले ये एक तो टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि इस चैनल पर जो लोग भी हैं वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के लोग हैं। और मुझे ये पता है, क्योंकि ये जब टॉपिक इस तरीके का मिलता है तो निश्चित है कि इसी के तरह के लोग होंगे जिनकी एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट होती है मेरे तक, और मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए गाइडेंस मिलती है। तो निश्चित है कि बहुत ही हर लेवल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हाई पर्पज लेके भी बैठे हुए हैं। हो सकता है अभी पहचानते हो अपने पर्पज को, हो सकता है अभी नहीं भी पहचान पाए हो, तो शायद रीडिंग इसमें कुछ हेल्प कर दे। तो इसी भावना और प्रार्थना के साथ मैं भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स इस चैनल पर इस रीडिंग तक आ रहे हैं, ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर दें जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो और उनका मार्गदर्शन कर सके। तो चलिए इसी के साथ भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ। हाई फ्रिक्वेंसी हाई पर्पस, ये है आपका लाइफ पर्पस। अगर कोई साइड से कोई भी शोर हो रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि कभी अगर समय मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आसपास के लोग भी चुप हो जाए, क्योंकि वहाँ अगल बगल शोर रहता ही रहता है। मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक सुन के ही लोगों को कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरा बार बार गला फंस रहा है कि इसमें क्या निकल सकता है ऐसा। तो बार बार मेरा गला फंस रहा है। आपको ये टॉपिक जो है जल्दी आप इसको आप जान नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट इन द अननोन, स्काई फादर। जैसा मैंने बताया कि हाई फ्रिक्वेंसी हाई पर्पज ये है आपका लाइफ पर्पज। तो ये वास्तव में आपका लाइफ पर्पज है, क्योंकि पहला कार्ड ऐसा निकला है कि आप अननोन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी होती होगी कि हम इसके बारे में जान जाए, जो कुछ है तो वो क्यों है। साइंस बेस्ड भी आप समझना चाहते होंगे, आध्यात्मिकता के साथ भी आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, हर चीज़ के डेप्थ में आप जानना चाहते हैं, बहुत गहराई से चीज़ों को आप समझना चाहते हैं। आपको जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसके कारण क्या हैं, और किस तरीके से ये चीज़ें लोगों पर असर करती हैं, किस तरीके से प्रभाव डालती हैं। ये बहुत ही दूर दृष्टि, आप बहुत दूर तक सोचते हैं और देखना चाहते हैं। इसमें किसी किसी को लग रहा है मुझे कि जैसे उनके पूर्वजों ने भी कुछ इसी इसी तरह के ज्ञान प्राप्त किए थे, या कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे जो डीएनए के माध्यम से भी आपके अंदर आया है।
और आप उन चीज़ों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि अगर जो जिस डायमेंशन में हम हैं, उससे ऊपर के डायमेंशन में उससे अलग क्या हो रहा है। और जो बताया जा रहा है या जो हमारे वेदों में लिखा, हमारे शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, हो सकता है सब बहुत लोग अलग-अलग धर्म से होंगे, तो उनके अपने धर्म की बातें होंगी कि उसमें जो लिखा है, तो आप उनमें से नहीं हैं कि जो लिख गया है तो आप बस फॉलो करते जा रहे हैं। आप एक अनुभव के आधार पर उन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किस कारण लिखा हुआ है, उसका कितना असर होता है। आप ये अपने अनुभव से इसको जानना चाहते हैं, उस पर विश्वास करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी जो हम तक पहुँची हैं। तो उनका उस चीज़ को अनुभव करने का बेस क्या था, उन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों को अनुभव किया होगा, कैसे हमारे सामने रखा होगा, तो आप फिर से उन चीज़ों को अपने अंदर एनालिसिस करके उसको पूरी तरीके से जाँचना परखना चाहते हैं। उस जो अदृश्य है, उसके बारे में आपकी जाँच-पड़ताल चल रही है। जैसे मुझे ये लग रहा है कि जैसे अगर यही पितृपक्ष आने वाला है, अगर पितृपक्ष में हम पितरों के लिए कुछ करते हैं, तो एक जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, आप उस कोई भी परंपरा है, इसी की बात नहीं है, कोई भी परंपरा है, तो वो परंपरा क्यों चली आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? आप एक जैसे साइंस बेस्ड ये चीज़ें समझना चाहते हैं। पूरे तथ्यात्मक तरीके से आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इसके वास्तविक तथ्य क्या हो सकते हैं कि क्यों ये चीज़ों की परंपरा हम फॉलो कर रहे हैं। और पूर्वजों की जो हम परंपरा फॉलो कर रहे हैं, पूर्वजों को बुलाते हैं और उनके प्रति जो सम्मान भाव रखते हैं, क्या वो वास्तव में ये सही है या गलत है? क्या उनकी चीज़ें हमारे ऊपर असर करती हैं? और हमको लगता है कि जब भी आप इस तरीके की सोच में जाएँगे या इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ को रटी-रटाई नहीं समझना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि पहले मुझे तो अनुभव हो, तो मैं इस चीज़ को जानूँ। तो ये चीज़ें आपको ये लगता होगा, कहीं न कहीं आपको ये महसूस हुआ होगा कि जब अगर हमारे पूर्वजों की जो पुरानी चीज़ें हैं, हो सकता है किसी ने ये बहुत गहराई से अनुभव किया हो, जो मैं बताने जा रही हूँ, कि कभी आप किसी रूप में जो भी आपने जन्म लिया है, उसका कुछ न कुछ बेस, कुछ न कुछ तत्व, कुछ न कुछ ऐसी हैबिट आपके अंदर आज भी विद्यमान है। तो जिस खानदान में आपने जन्म लिया है, तो उस पूर्वजों का डीएनए भी आपके अंदर है। इस तरीके से भी आप समझ पाते हैं कि जब कई जन्मों पीछे की चीज़ें आपके अंदर हैं, तो निश्चित है कि पूर्वजों की चीज़ें भी आपके अंदर होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे आप एकदम पूरी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं और वह चीज़ें आप तथ्य के बेस पर आप जो है ये चीज़ें समझेंगे भी और लोगों के सामने रखेंगे भी कि हाँ, हमने इस चीज़ को जाँचा है, परखा है, जाना है, तब हमने ये डिसाइड किया है कि हाँ, इस दृश्य जगत से ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं अदृश्य जगत में, जो वास्तव में हमें देखती हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। जैसे ही आप उस पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें आपसे जुड़ने लगती हैं। इसको भी आपने अनुभव किया होगा कि आपको हेल्प मिलने लगती है, जिस भी तरफ आप जाना चाहते हैं, वैसी हेल्प मिलने लगती है। इसका मतलब कि उस तरीके की फ्रीक्वेंसी, उस तरीके की रेज़ कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में है। जैसे जो लोग गलत संगति में जाते हैं, गलत चीज़ों की तरफ देखते हैं, तो वो हर मैसेज, हर तरीके की चीज़ें उनकी हर जगह से रन करने लगती हैं। वैसे ही आस-पास में लोग दिखाई देने लगते हैं। वो उसी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, उसी एनर्जी के आधार पर लोग उनसे कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसी ही एनर्जी से हम कनेक्ट कर पाते हैं, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसको जान पाए होंगे। और जब जब आपके अंदर के सोल
अपने लिए जो चीज़ भी चाहती है, जिस तरीके की चीज़ें अपने लिए चाहती हैं, वो चीज़ें एक समय के बाद आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि आपके द्वारा निकाली गई जो भी ऊर्जा है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो कहीं न कहीं कैच कर ली जाती है, और कैच कर ली जाती है तो उसी के आधार पर आपके आस-पास वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। चूँकि वो जानते हैं कि अब आप इसको समझने के काबिल हो गए हैं। बिना वजह का ज्ञान, थोथा ज्ञान तो सब लोग देते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो तथ्यात्मक तरीके से उस चीज़ की शोध करता है, रिसर्च करता है, तो चीज़ें उससे जुड़ती जाती हैं, जिसके बारे में वह गहराई से जानना चाहता है, और कहीं न कहीं उसका यही लाइफ़ पर्पज़ होता है कि वह इसके बारे में जाने, समझे, और हो सकता है इसी ज्ञान को आगे बढ़ाए। जैसे हमारे ऋषि-मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बढ़ाया था। तो आपके घर में भी शायद कुछ ऐसे पूर्वज होंगे जो बहुत ही अलग तरीके के दार्शनिक जैसे रहे होंगे, कुछ ऐसे अलग-अलग बातें करते रहे होंगे जो लोगों की समझ में नहीं आती रही होंगी। लेकिन जब आप आए हैं तो वो उन चीज़ों की एनर्जी आपसे फ्रीक्वेंसी जुड़ रही है, और आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आपके पूर्वजों की वो फ्रीक्वेंसी, वो आत्मा लगातार आपकी तरफ देख रही है कि आप कहाँ, कैसे इस चीज़ को कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पूर्वजों का कोई ऐसा सपना जो उन्होंने देखा हो, जो चाहते थे, उसको आप इस जन्म में पूरा करें, ये आपका लाइफ पर्पज़ हो सकता है। और निरंतर आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप इसके लिए चुने गए हैं। उन्होंने आपको वो आयाम दिया है, वो तरीका दिया है कि आप उड़िए, समझिए, आगे बढ़िए। हर तरीके से आपको वो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि वो जो मुझे यहाँ झलक मिल रही है, वो मिल रही है कि आपके पूर्वजों का आप पर बहुत विश्वास है। वो जान रहे हैं कि इस चीज़ को, इस मिथक को आप ही तोड़ सकते हैं, जो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, जो उन्होंने जानने की कोशिश की थी। आप उसके पार ज़रूर पहुँचेंगे, उस चीज़ को ज़रूर जानेंगे। और खुद भी भरोसा करेंगे, और लोगों को भी भरोसा दिलाएँगे कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, तो कैसे होती हैं, इसके कारण क्या है, और जो चीज़ें हो रही हैं, वो वास्तव में किस आधार पर हो रही हैं। अगर सिर्फ़ आप ही के जीवन में ये सारी घटनाएँ, सारी चीज़ें जो आपके आस-पास घटित हो रही हैं, तो इसका मतलब कि आप किसी चुने हुए लोगों में से ही हैं, तभी ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ये घटनाएँ किसी और के साथ नहीं घट रही हैं। ये आपको ट्रस्ट होगा इस पर। मुझे नहीं पता था कि इतनी गहरी रीडिंग निकल कर आएगी। हमको लगता है कि बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ों को, जो वो शोध करते थे, या किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ों को उन्होंने समझा होगा, क्रिएट किया होगा, उनकी सोच जो है उन चीज़ों को कहीं न कहीं उस डायमेंशन में छोड़ी होगी। वो सोच अभी भी बरकरार है, जिस सोच से अभी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, और उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बार-बार यही कार्ड बहुत ज़्यादा रीड करने का मन हो रहा है। जैसे एक के बाद एक यहाँ पर मैसेज मिलते जा रहे हैं कि जैसे जो कुछ भी जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, वो अगर आ रहा है, चीज़ें जुड़ रही हैं, तो क्या वो पहले से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है? और जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वैसी ही चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो क्यों होती हैं? उसके कारण क्या हैं?
जो जैसा सोचता है, जो जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है या जो कुछ भी करना चाहता है, उसी टाइप की चीज़ें उसी के इर्द-गिर्द होने लगती हैं। तो क्या हम इसको रोक सकते हैं या इसको रिसीव कर सकते हैं? क्या ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं? हमारी जो अगर हमारी इच्छा करे कि हम रिसीव करें तो हम रिसीव करें, अगर हमारी इच्छा ना करे कि हम नहीं रिसीव करें, तो क्या ये चीज़ें फिर भी हमको करनी पड़ेंगी? तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे आपकी ये सोच बोल रही होगी, तो आप यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी सोल ने कुछ ऐसे करार किए थे। आपकी सोल बिल्कुल वैसी है कि उसी फ्रीक्वेंसी पे जीना चाहती है। वो पर्पज़ लेके आई है। इसलिए आप चाहें या ना चाहें, अभी आप अवेयर नहीं, आपका माइंड अवेयर नहीं है। लेकिन आप चाहें या ना चाहें, लेकिन वो जो आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी है, जो रेज़ है आपके जो शरीर से निकल रही है, उस अलग सी डायमेंशन से वो कनेक्ट कर रही हैं। और उस तरीके की चीज़ें आपके आजू-बाजू हो रही हैं, आप चाहें या ना चाहें उस तरफ आपका माइंड वो लेके जा रही हैं। हो सकता है अभी इसके बारे में आपको बहुत अवेयरनेस ना हो। लेकिन जितने भी ये हमारे ब्रह्मांड में जितने भी आपके सहायक मंडल हैं, आपके पूर्वज होंगे, आपकी कुछ दिव्य शक्तियाँ होंगी जो आपकी निरंतर सहायता कर रही हैं। वो चीज़ें वो आप तक कनेक्ट कर रही हैं, वो समय-समय पे आपको क्लिक कर देती हैं। एक हल्की-सी झलक दिखा देती हैं कि आपको ये है और आप एकदम सन्न रह जाते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ क्या हुआ और ये किस तरफ इशारा था और किस तरफ जाने की बातें थी। हाँ, कुछ तो मैंने महसूस किया है, इसके बारे में कुछ तो मेरी समझ जागृत हुई है। और आप पंख फैलाकर उसी तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे सोचने लगते हैं उसकी तरफ, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे ज्यों ही आपकी सोच उस तरफ जाती है, वो चीज़ें आपसे जुड़ने लगती हैं। अब यहाँ पर जो एक अलग मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे लोग इस तरफ भी सोच रहे होंगे कि अगर कोई प्योर एनर्जी है और वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, तो क्या नेगेटिविटी उस पर क्यों अटैक करती है? अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति है, एनर्जी प्योर है, तो नेगेटिविटी क्यों उस पर अटैक करती है? इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। और अगर नेगेटिविटी अटैक करती है, तो उससे बचने के तरीके क्या हैं? क्यों हम रुद्राक्ष पहनते हैं? क्यों जितने भी साधक गण हैं, वो इस तरीके के जो एक लाल वस्त्र होते हैं, गेरुआ टाइप का, ये देखिए ऑरेंज कलर का वस्त्र है, इसको क्यों धारण करते हैं? इसका कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि यहाँ जो मुझे कार्ड से ही मैसेज मिल रहे हैं कि अगर कोई प्योर एनर्जी है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो वस्त्र है, जो बिल्कुल फायरी एनर्जी का लग रहा है, जैसे आग जलती है जब एकदम धधकता हुआ अंगारा होता है, तो ये इसी कलर का होता है। इस पर अगर कोई भी नेगेटिविटी का, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल बंदा होगा, वो इस तरीके के वस्त्र ज़रूर धारण करता है। अगर कोई भी नेगेटिविटी वो अगर उसके आस-पास अटैक करती है, तो हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। लोग इसीलिए इसको धारण करते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी अच्छी ऊर्जा को कोई भी नेगेटिविटी उसका गलत फ़ायदा ना उठा सके, अपनी तरफ खींच ना सके। उसका अटैक आपके ऊपर ना हो। जिस प्रकार से अंगारे पर जो है गिरकर कोई भी कीट पतंगा अच्छी बुरी चीज़ें भस्म हो जाती हैं, वैसे ही यह वस्त्र है। यहाँ कोई भी नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। वह इस वस्त्र और इस ऊर्जा से भस्म हो जाती है। वह इसको छू भी नहीं सकती। और दूसरा जो ये रुद्राक्ष हाथ में धारण करने वाली बात है, क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें हाथ से छूते रहते हैं। और ये हाथों में जो पावर है, यह पावर, हमारा हाथ जो है एक पावर पुंज है। जो कुछ भी क्रिएट करते हैं, ज़्यादातर हम माइंड तो हमारा जो भी एक फंक्शन करता है, जो आदेश देता है वो करते ही हैं। लेकिन ज़्यादातर हाथ से ही चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो हाथ हमारे जीवन का सबसे ही महत्वपूर्ण अंग है। और हाथ में ही सारी नसें भी जो 10 अंगुलियाँ हैं और ये जो हथेली है, ये जो
जिस भी तरीके से इसमें सारी ऊर्जा समाहित रहती है और बहुत इसमें ऊर्जा को खींचने की भी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे चाहे हम खींच सकते हैं। ये जो रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष क्या करता है कि आप देखते होंगे कि रुद्राक्ष इसी, ये जो वस्त्र है ऐसे ही थोड़ा सा कालापन लिए और ऑरेंज कलर लिए हुए है, तो उसमें वो एक तरीके की मिलावट होती है, तो मिला जुला वह रूप होता है। तो यह दोनों एनर्जी को सोख कर, अगर कोई नेगेटिविटी भी रहती है इस पे अटैक करके, तो नेगेटिविटी को खींच कर उसको प्योर कर देता है, भस्म कर देता है। इसलिए या तो नेगेटिविटी इस रुद्राक्ष पहनने वाले के पास आती नहीं है, अगर आती भी हैं तो वो उस नेगेटिविटी को अपना गुलाम बना कर रखता है, क्योंकि वो कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होती हैं। ये जो मुझे कार्ड से मैसेज मिल रहा है, मैं आपकी शास्त्रों की बातें नहीं झाड़ रही हूँ, जो इस कार्ड की रीडिंग करते समय जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं मैं उसको बता रही हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो व्यक्ति अपने किसी भी स्पिरिचुअल वर्क को करता है, बहुत अच्छे तरीके से वह अपने कार्य को अंजाम दे लेता है, जो कि इस तरीके का, इस कलर का गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किया हो और रुद्राक्ष धारण किया हो, उसकी स्पिरिचुअलिटी पर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का असर नहीं होता है, और वह जो करना चाहता है बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से अपने वर्क को अंजाम दे लेता है, अपने जिस भी लाइन में जाना चाहता है वो जाता है, कहीं भी कोई बाधक तत्व उसको परेशान नहीं करता है। ये पूरी तरीके से एक ऊर्जा का पुंज हो जाता है, वह व्यक्ति ऐसी ऊर्जा पुंज हो जाता है कि बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियां भी उसकी गुलाम हो जाती हैं, चाहे वह वो कितना भी उसके आजू बाजू रहे। अगर वह उसको कंट्रोल भी करना चाहे तो यह व्यक्ति नकारात्मक चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन नकारात्मक चीज़ें कभी भी इसकी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ऐसी भी बात है कि नकारात्मक चीज़ें अगर इसके इर्द गिर्द ऊर्जा फील्ड में आ भी गई तो वो बाहर भी नहीं निकल सकती, वहीं ऐंठ पैठ कर दम तोड़ देंगी। इतनी सकारात्मक ऊर्जा इस रुद्राक्ष में होती है। वो एक तरीके से इस प्योर ऊर्जा का गुलाम बन जाते हैं रुद्राक्ष के माध्यम से। तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ही एकदम अलग तरीके से क्रिएट करने वाले हैं, कि अगर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को बस में करना हो तो आप किस तरीके से अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं, कैसे इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होता है वहाँ नेगेटिविटी का असर भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बहुत तेज़ धूप निकलने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो फिर उसी समय जो है बारिश के मौसम आते हैं, बादल उसी समय में आते हैं। तो ये जहाँ बहुत ज़्यादा चमक होती है, आप बल्ब भी जलता है तो उस पर कीट पतंगे बहुत ज़्यादा आते हैं, जितनी बड़ी रोशनी का रहेगा उतने ही कीट पतंगे उसके आसपास मंडराने लगते हैं। तो जहाँ भी प्योर एनर्जी रहती है, नकारात्मक चीज़ें अपने आप आजू बाजू मंडराने लगती हैं। इसलिए इन नकारात्मक चीज़ों को कैसे बस में करना चाहिए, कैसे इनके साथ अपनी ऊर्जा को, कि नकारात्मक चीज़ें भी आपके हिसाब से वर्क करें, जो आप चाहते हैं उनके हिसाब से ये काम करें, ऐसे कैसे हम मोड़ दे सकते हैं। तो बहुत रहस्यमयी चीज़ों के लिए आप इस लेवल पर पहुँचेंगे, इस लेवल पर लोगों को लेकर जाएंगे, कि जो ये आपका एक पर्पज है। यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये देखिए नाखून में इतने बड़े जो है बगनखा जैसे आई, ये क्योंकि ये कीड़े की तरह लग रहा है। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि समय पर अपनी एनर्जी भी प्योर कर लेंगे, समय पर नकारात्मक चीज़ों से फाइट भी कर पाएंगे, और समय पर जो चीज़ें आपके जीवन में हैं, किसी भी तरीके से अगर आपका दिल दिमाग अलाउ करता है
तो बहुत ही अपने हार्ट चक्र का यूज करके कि किस तरीके से चीज़ों को अपने पास रखकर उनसे हम काम करवा सकते हैं। एक एक होता है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बिल्कुल अलग अलग दिशा में रखा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ये नेगेटिविटी को लपेट कर बैठा है, यानी कि इसको अपने पास भी रख सकता है, और रखेगा तो उसको इतना ही आदेश देगा कि जो इसके बढ़िया के लिए, अच्छे बेटरमेंट के लिए काम कर सके। ये नहीं कि किसी तरीके से नेगेटिविटी इसका यूज करे। जैसे हमारे माइंड की पावर होती है कि जो हमारे ही दिमाग में दो विचार चलते हैं। एक कहता है कि हाँ करो कोई अच्छा काम, दूसरा कहता है, उसके हजार तरीके बता देता है कि ये वजह है जिससे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तमाम वजहें बता देता है। यही चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ें कोई डराने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे विचारों में होती हैं, हमारे आसपास होती हैं। क्योंकि हमारे, अगर हम एनर्जी फॉर्म में देखें तो हर चीज़ हर जगह मौजूद है, चाहे वह शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर हो। अगर हमारे शरीर में कुछ अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं तो कुछ बुरे भी हार्मोन्स निकलते हैं। अगर हम कहीं अच्छा भोजन कर रहे हैं तो उसकी वेस्टेज चीज़ें भी हम निकालते हैं। अगर भोजन की खुशबू अच्छी रहती है तो वेस्टेज चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। तो हर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो है साथ में रहती है, चाहे हमारे अंदर की हो या बाहर की हो, सिर्फ इसको पहचानने की ज़रूरत होती है। और हम इसको किस तरीके से लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसका हवा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें समझने वाली हैं कि जो हाई फ्रिक्वेंसी में आप जो है एंटर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दोनों आप अपने साथ रखेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ तो आपकी प्योर ऊर्जा आपकी ताकत बनेगी, दूसरी तरफ जो नेगेटिविटी है उसको पूरी तरीके से आप अपना गुलाम बना के रखेंगे। एक आप फाइटर की तरह से हैं, और कहते हैं यहाँ मुझे फ्रीडम फाइटर की एनर्जी आ रही है। फ्रीडम फाइटर, खुद को, सब दोनों को साथ रख के खुद को आज़ाद रखना, कि कोई भी चीज़, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, कोई भी आवश्यकता से अधिक आप पर हावी नहीं होगी। दोनों का जब चाहे जहाँ चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते उसमें आपकी सोच जो है बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अगर कोई सामने से कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे हमको बचना ज़रूरी है, या कोई आकर किसी भी तरीके से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसका हमें विरोध भी करना है। अगर आत्मसम्मान के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, हमको कोई किसी भी तरीके से हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो वहाँ भी हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छे हैं और अपने सम्मान के खिलाफ हम कुछ भी सह लेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यही है, यहाँ क्लियर माइंड दिया जा रहा है कि किस जगह पर आपको लड़ना है और किस जगह पर चीज़ों को कंट्रोल करना है और किस जगह पर किसको गुलाम बना के रखना है। ऐसी प्योर एनर्जी, मतलब कि वो हर कर्म और वो हर धर्म, दोनों आपको अधिकार भी मालूम है और कर्तव्य भी मालूम है। दोनों चीज़ों को आप साथ लेकर चलने वाले हैं। मुझे नहीं पता था इतनी जो है ये रीडिंग मैं कर पाऊँगी, चूँकि ये टॉपिक काफ़ी दिन से मुझे महसूस हो रहा था और मैंने इसको लिखा भी था, पर मैं इस पर बना नहीं रही थी रीडिंग। लेकिन ऐसी इसकी एनर्जी निकल कर आएगी, जैसे लग रहा है कि मैं बोलती जाऊँ इस पर। आपकी क्लियर माइंड को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पकड़ नहीं सकती है कि वो अपने मन मुताबिक काम करवा ले। आप नकारात्मक ऊर्जा से अपने मन मुताबिक काम लेंगे, इसको गुलाम बना के रखेंगे। जैसे दोनों ऊर्जाएं हावी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है वो हमेशा सही देख पाता है कि ये हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन जो डुअलिटी में जीता है वो कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता है, क्योंकि वो अपने आवश्यकता के हिसाब से वो अच्छे और गलत की परिभाषा निर्धारित करता है। लेकिन जो सिर्फ सत्य के साथ चलता है
उसको लगता है कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है, तो वह बिल्कुल क्लियर माइंड रहता है, लेकिन उसको पता भी है कि उसको कहाँ लड़ना है और कहाँ उसको पीछे हटना है, ये भी उसको पता है। तो आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में टाइपिंग करने वाले हैं या ऐसी फ्रीक्वेंसी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी जो ऊर्जा है वो अलग लेवल पर रेज कर रही है। यहाँ से मुझे कुछ और भी चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप देखें इस कार्ड को, यहाँ देखिए वाइट, यहाँ ब्लैक। ये व्यक्ति है, इसके सिर के पीछे पूरा ब्लैक ब्लैक, और किस तरीके से ये फन उठा रहा है। और यहाँ पर इसका ये कलर, मुझे लगता है कि जब आदमी सांसारिक चीज़ों में रहता है, संसार में आता है, तो हमारा ब्लैक एनर्जी से, नकारात्मक चीज़ों से हर पल पाला पड़ता है, चाहे वह हमारे शरीर के अंदर हो, चाहे शरीर से बाहर हो, क्योंकि हमेशा जो है दो एनर्जीज फंक्शन करती रहती हैं हमारे शरीर के अंदर। अब इन चीज़ों को कैसे हमको लेना है, कैसे अपने जीवन में उतारना है, किसको अपने से दूर रखना है, कितना उसको अपने साथ रखना है, और किस तरीके से उस नकारात्मक ऊर्जा से लड़कर अपने लिए कोई रास्ता बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर नकारात्मक ऊर्जा ही संसार में एक माया मोह के रूप में जकड़ लेती है हमको। और इस माया मोह की ऊर्जा को, इस नकारात्मक ऊर्जा को हम तोड़ कैसे सकते हैं, इसके लिए भी आप एक अपना तौर तरीका रखेंगे जो बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है, कि इस नकारात्मक ऊर्जा की एनर्जी को आप कैसे तोड़ सकते हैं और कैसे इसको अपने काबू में रख सकते हैं, जहाँ से आप बिल्कुल सही सोच के साथ आगे बढ़ें। कुछ लोग ऐसी भी उम्मीद करते हैं कि अगर कोई साधु संत हैं तो उन्होंने किसी को गलत कह दिया, गलत बोल दिया, या उस उनको बोलना नहीं चाहिए, उनको कहना नहीं चाहिए, या किसी भी तरीके से एक ऐसी स्थितियों में फंसा देते हैं। अगर कोई है तो धर्म का निर्धारण भी साधु संतों से ही होता है। उस प्योर एनर्जी वाले ही धर्म का निर्धारण करते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और किस चीज़ को कितना काबू में रखना चाहिए और किस चीज़ को नहीं रखना चाहिए, और उसका समाज पर क्या असर पड़ता है। अगर व्यक्तिगत चीज़ें हैं तो व्यक्तिगत रहती हैं, अगर व्यक्तिगत चीज़ों से बाहर अगर वो चीज़ें सोशलाइज होती हैं तो उसका असर लोगों पर पड़ता है। जब तक सही और गलत हमारे दिमाग में चलता है तब तक तो हमारे अंदर में रहता है, लेकिन जो ही हम वाणी के द्वारा, एक्शन के द्वारा बाहर निकालते हैं तो उससे कई लोग प्रभावित होते हैं। तो हमें किस तरीके से, अगर हम बाहर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो जो हम एक्शन दिखा रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उससे लोग कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि अब वह हमारा व्यक्तिगत मसला नहीं रह गया है। अब वहाँ पर लोगों को प्रभावित करने वाली बातें आ रही हैं। तो उसको कैसे हमको निर्धारित करना चाहिए और कैसे उसको समझना चाहिए, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है। आप इस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाले हैं। जैसे दुनिया एक जगह पर स्टक हो गई है, वो उसी चीज़ को देखना चाहती है जो वो देखना चाहती है। जो शुरू से एक पैटर्न बन चुका है वो उसी में जीना चाहती है, उसी में देखना चाहती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं स्टक हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ। यहाँ आज़ाद आपको अपने दिमाग से होने की ज़रूरत है, न कि
दुनिया में आप घूम-घूम के र अगर ये एक शेर आज़ाद हो गया और अपनी आज़ादी के लिए वो पूरे संसार में घूम-घूम के वो दिखाने लगे कि मैं आज़ाद हूँ और मारना-काटना और शुरू कर दे, तो वो आज़ादी जो है लोगों को नुकसान पहुँचाने वाली हो जाएगी। अगर वो आज़ाद है, उसकी एक जो लिमिटेशन है, अगर वहाँ पर वो रह रहा है तो वो अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठा सकता है। कुछ उसकी अपनी भी चीज़ें हैं, अपने स्वभाव हैं, तो उस स्वभाव में वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर इस चीज़ से बाहर निकलना है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि शेर तो पशु है, उसको नहीं पता है। अगर हम पशुवत व्यवहार करेंगे तो कि हमें पता ही नहीं है कि अपनी आज़ादी का किस तरीके से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारी आज़ादी कितनी होनी चाहिए और उसका लोगों पर और समाज पर, परिवार पर क्या असर पड़ेगा हमारी सोच-समझ का। तो उसको कितना हमें कंट्रोल रखना चाहिए और कितना उसको विस्तार देना चाहिए, इन चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होगी और जो आप लोगों को समझाने वाले हैं, एक तरीके से समाज को नई दिशा देने वाले हैं। क्योंकि अगर माइंड का विस्तार होता है आज़ादी के साथ, तो वह नई-नई चीज़ें क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम उस दिमाग को अगर हम किसी को हर तरीके से एक ऐसे सिस्टम के लिए इस्तेमाल करें, जहाँ पर किसी की कोई भावनाएँ हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। न कोई समाज, न कोई रीति-रिवाज, न कोई भावनाएँ, अगर वहाँ हमारी कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, तो इसका मतलब कि हम पशुवत हो गए हैं। पशु जैसा व्यवहार है, हमारी सोचने-समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। क्योंकि हमें इसी पर विश्वास है कि हमको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सोचना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, किसी भी तरीके का कार्य करना पड़े, लेकिन मुझे तो बस आगे बढ़ना है, मुझे तो बस आगे जाना है, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर ये एक बारहसिंघा की जो है इमेज बनी हुई है। इसमें ये दिया हुआ है कि इसकी सींगें बड़ी लंबी होती हैं और कभी-कभी तो ये तो अपने ही सींगों में भी उलझ जाते हैं। लेकिन ये किया करता है, इतना सब कुछ है, रहने के बावजूद ये बड़ा मासूम सा है और ये घास ही खाता है। क्योंकि यहाँ पर जो हिरन है, मैंने क्या बोला है मुझे नहीं पता, ये हिरन जो है बारहसिंघा, ये जो है घास ही खाता है और घास खाने के कारण भी इसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी चौकड़ी मारने का या दौड़ने की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो ये बात नहीं है कि आप अगर अच्छी चीज़ों के साथ जुड़े रहें, आप किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके कहने का मतलब यही है कि जब एक हिरन में इतनी क्वालिटी आ सकती है कि ये घास-फूस चीज़ें खाकर वह इतना एक्टिव, इतना फुर्तीला, इतना सहज सरल हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप अपनी ज़िंदगी में आज़ादी क्यों नहीं महसूस कर सकते हैं सरल सहज तरीके से चलकर, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, बिना किसी को हर्ट किए? आप वो स्टक नहीं हैं, जहाँ लोगों की भावनाओं की आप कद्र करते हैं, वहाँ आप रुके हुए नहीं हैं। बल्कि एक ऐसे रिश्ते की तरफ हैं, जहाँ आपको अपना अधिकार भी मालूम है और अपना कर्तव्य भी मालूम है। दोनों चीज़ें आप साथ लेके चल रहे हैं और आपको आगे बढ़ने का एक ऐसा नज़रिया मिल रहा है कि एक दायरे में रहकर आप अपनी उड़ान भर सकते हैं। आप स्टक नहीं हैं और ऐसी ही सोच जैसे आप लोगों को देने वाले हैं और कोई-कोई यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कुछ ऐसे भी कार्य कर रहा हो सकता है आयुर्वेदा से संबंधित फूल, पत्तियों और जड़ी-बूटियों पर आप काम कर रहे हों कि हो सकता है कि ये जड़ी-बूटियाँ जो किसी काम की नहीं हैं, सबके आस-पास ही रहती हैं और किसी को समझ में ही नहीं आती हैं कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी रिसर्च के द्वारा उन फ़ायदों को समझकर लोगों तक पहुँचाएँ। ये भी आपका एक लाइफ़ पर्पज़ हो सकता है।
कि अपने शरीर को कैसे ऊर्जावान रखा जा सकता है, किस तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी पे रखा जा सकता है, किस तरीके से आयुर्वेदा का यूज करके या शाकाहार का यूज करके हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, फुर्तीला और बिल्कुल यंग बना सकते हैं, जो हमेशा नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो और निरंतर आगे की तरफ हमारी ऊर्जाएं काम करती रहें। अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बीच में ही। और लेकिन ये आपकी ऊर्जा है, शायद आपको इसको समझने की ज़रूरत है। हाई फ्रिक्वेंसी, हाई पर्पस, ये है आपकी लाइफ पर्पस। सॉरी, इसीलिए मेरे गला बार बार अटक रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कितने लोगों के गले से नीचे उतरेंगी पता नहीं, या बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन ये आप ही की ऊर्जा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी है, आपका कुछ लोगों का पर्पज ऐसा भी हो सकता है कि मंत्र की शक्ति कैसे काम करती है, यंत्र की शक्ति कैसे काम करती है, ये पूरी तरीके से आप लोगों को बताने में सक्षम होंगे कि मंत्रों और यंत्रों की शक्ति का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे ये हमारे साथ काम करती हैं, और कैसे इन मंत्रों की शक्ति से हम कितना पावरफुल हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम अपनी तरफ आने से रोक सकते हैं, या बहुत सारे ब्रह्मांड में भी होने वाली चीज़ों को हम रोक सकते हैं, जो किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली हो सकती हैं, चाहे पृथ्वी को, चाहे लोगों को, चाहे किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को भी हम मंत्रों की शक्ति से रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आ गई है और वो इस चीज़ को समझ पा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल स्थिर है और चीज़ों को वो समझ रहा है कि किस किस तरीके से चीज़ें ये काम कर रही हैं, कैसे उनके साथ जुड़कर एक ब्लेसिंग के तौर पर मंत्रों की शक्ति, यंत्रों की शक्ति एक ब्लेसिंग के तौर पर इनके ऊपर बरस रही है। उसकी रेज कैसे पृथ्वी को प्रभावित करती है, पशु पक्षियों को प्रभावित करती है, मनुष्य को प्रभावित करती है। तो अगर मंत्रों और यंत्रों की शक्ति को जागृत कर लिया जाए तो न जाने कितने जो बुरे प्रभाव हैं उनको रोका जा सकता है। और आप में से कुछ लोग इसको ज़रूर क्रिएट करेंगे इस तरीके की, ये एक विज्ञान के रूप में आप इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ बने हुए हैं, जो सिंबल बने हुए हैं, क्योंकि हमारे मंत्रों में जैसे ग्रीक सभ्यता में भी वो जिस तरीके से पिरामिड बने रहते हैं, हमारे पूरे यंत्र में पिरामिड की ऊर्जा ज़रूर रहती है, और ये पिरामिड की ऊर्जा ऐसी होती है कि ये पूरी तरीके से हमारे मंदिरों में भी वो ये जो गुंबद होता है वह उसी तरीके से बनाया जाता है कि कैसे ये एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, और वो एनर्जी को खींचता है तो उस जगह की ऊर्जा जो है कितनी हाई लेवल की हो जाती है, कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो जब आप अपने घर में या अपने शरीर को एक यंत्र के रूप में बना लेंगे, शरीर को भी यंत्र में परिवर्तित कर देंगे, तो जो है उसकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा आपके साथ काम करने लगेगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा जो है मुझे 3 जगह से महसूस हो रही है, क्योंकि ये 3 लेवल पे जो है ये बन रहा है। इधर से भी एक बन रहा है, इधर से भी एक बन रहा है और इधर से भी एक बन रहा है। तो मुझे 3 तरफ से इस ट्रायंगल की ऊर्जा दिखाई दे रही है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे कि एक ऊर्जा जो आपके बिल्कुल रूट से है, बिल्कुल रूट से जुड़ी हुई ऊर्जा है, और दूसरी आपके हृदय से जुड़ी हुई ऊर्जा है, और तीसरी जो है आपकी मस्तक से जुड़ी हुई ऊर्जा है।
जो ये तीनों जो है मिलकर एक दूसरे को खींच रही हैं। जब हम अपने ही शरीर में इन तीनों यंत्रों को जागृत कर लेंगे तो ये ऊर्जा पूरी तरीके से हमारे पूरे शरीर में जागृत हो जाती है। जैसे मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, मुझे कार्ड से ही ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। तब जो है आप एक हाई पृष्ठ की एनर्जी में आएंगे, मतलब कि हर चीज़ को जो हमारी फ्रिक्वेंसी है जहाँ भी है उसको आप समझने के काबिल बन जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आसपास ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, उस घटनाओं को सेंस कर लेते हैं और आप उसको रोक भी सकते हैं अगर यह इस यंत्र की ऊर्जा जागृत हो जाए तो। मुझे कुछ चीज़ों से ऐसे भी लग रहा है जैसे इसने बाजू पर दो दो चीज़ें बांधी हुई हैं। हमारी भी परंपरा में पहले बाजूबंद पहना जाता था और बहुत सारे लोग बाजू में धागा बांधते हैं। तो ये चीज़ें भी अपने आप में बहुत पावरफुल होती हैं क्योंकि ये किसी नसों और नाड़ियों को नियंत्रित करती हैं, जहाँ से ये फूलती रहती हैं। और यहाँ जो ये एक जो बार बार हम अपने हाथों को ऊपर नीचे और यहाँ वहाँ एक्टिवेट करते रहते हैं, तो जब यहाँ इस नाड़ियों पर दबाव पड़ता है तो ये हमारे पूरे ब्रेन को, पूरे शरीर की नाड़ियों को नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए इसका भी अपनी जगह पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो पर्पज है कि आप हर छोटी बड़ी परंपरा से जुड़ी हर चीज़ों का शोध करेंगे। आपको ये भी पता होगा कि जो लोग ये चुटिया रखते हैं, अक्सर पंडित रखते हैं, अपनी चुटिया बनाते हैं, तो उस चुटिया का महत्व क्या है, वो क्यों अपनी चुटिया बनाते हैं? क्योंकि वो अपने जो एक ब्रह्मरंध्र की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को निरंतर खिंचाव से वो जागृत करते रहते हैं, जो कि कुंडलिनी की शक्ति होती है। उस ऊर्जा को ये चुटिया के माध्यम से वो निरंतर खिंचाव पे रखते हैं ताकि वह बार बार खींचे, बार बार हिले और वह ऊर्जा हमेशा एक्टिवेट रहे। इसलिए इस चुटिया को रखा जाता है और वह भी बांध कर रखा जाता है ताकि वो बिखरी न रहे। वो बंधी रहेगी तो उसमें दबाव बना रहेगा। और यहाँ पर जब हम ये चीज़ें तभी तक उछलती कूदती हैं जब तक कि आपको पूरी नॉलेज नहीं रहती है। जहाँ यहाँ पर कुंडलिनी की शक्ति या किसी भी तरीके की ऊर्जा जो आपके शरीर की ऊर्जा है एक्टिवेट हो जाती है, तो आप बिल्कुल स्थिर और बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ सिर्फ आप ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं कि चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, कैसे काम करती हैं। ऑब्जर्वर हो जाते हैं आप, हर चीज़ को बहुत ही गहराई से देखना, समझना और उसको कैसे ये अगर कहीं हो रही है, ब्रह्मांड में हो रही है या धरती पर हो रही है, तो इसका क्या क्रिएशन हो सकता है बाद में। अब इसके बाद आप एक अपने ऊपर आवरण डाल लेते हैं। जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं और आप जो भी आपने अपनी एक यात्रा की है, जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं तो आप अपने ऊपर आवरण डाल लेते हैं, क्योंकि आप उन घटनाओं को देख पाते हैं जो होने वाली हैं, उन चीज़ों को समझ पाते हैं जो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन वो तब तक हर किसी के सामने वो जागृत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पहले तो आप ही इसको समझ बूझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे चीज़ें अलग से क्यों दिखाई देती हैं, मुझे अलग से चीज़ें क्यों समझ में आती हैं, ये सब क्या है। और इसको समझने में आपको काफ़ी समय बीत जाता है कि ये ऐसी चीज़ें हमें दिखाई क्यों दे रही हैं, क्यों समझ में आ रही हैं। एक लंबा समय लग जाता है इससे पर्दा उठने में। हमको लगता है कि इसी की वजह से जो घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होंगी, इसी की वजह से ये रीडिंग दी गई है कि उस जो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और जिस चीज़ में आप टाइपिंग करते जा रहे हैं, उसकी समझ तो है आपको,
लेकिन ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, इसका कारण क्या है, उसकी बहुत गहराई में आप सोचते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और अभी उस पर से पूरी तरीके से आपका पर्दा नहीं हटा है। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई बहुत तेजी से कार्ड उछल के गिरे हैं। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्ट। और जब आप समझ जाते हैं इन चीजों को, तो ऐसा सुकून, ऐसी भावना कि हर किसी से प्रेम हो जाए, हर कोई आपको अपना लगे, कोई आपके लिए पराया हो ही नहीं। जैसे धरती पर उगने वाली हर चीज उसकी अपनी संतान है, वैसे ही आप उस एनर्जी में टैपिंग कर जाएंगे कि हर एनर्जी कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रही है, कुछ ऐसे ट्रांसम्यूट हो रही है कि हर एनर्जी का अपना अपना कुछ फॉर्म है, और वो नई नई चीज़ों को क्रिएट कर रही है, उसकी क्रिएशन लगातार चल रही है। तो वही क्रिएशन किसी के लिए अच्छी बन जा रही है, किसी के लिए बुरी बन जा रही है। लेकिन कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं, हर चीज़ से अपनी एक नई चीज़ बन रही है, हर चीज़ से नई चीज़ बन रही है। जैसे कोयले के बीच में ही हीरा रहता है, वह भी तो उसकी एक अलग तरीके की क्रिएशन रही होगी, तभी तो उसमें से हीरा, जो कि इतना कठोर होता है और इतना चमकीला होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी में होने वाली हर घटना, हर चीज अपने आप में एक नई क्रिएशन करती है। आप हर चीज से, जैसे किसी भी चीज से भयभीत नहीं होंगे, किसी भी चीज का विरोध नहीं करेंगे, हर चीज आपके लिए सकारात्मक बन जाएगी। लेकिन वो चीज़ जब हम एक इस फीलिंग से निकलकर हम जब बाहरी तौर पर आएंगे, तो वो हमारे लिए एक अधिकार और एक कर्तव्य बन जाएंगे। विरोध कहीं किसी का नहीं है, लेकिन जहाँ एक बाहरी तौर पर किसी पर प्रभाव डालने वाली बात होगी और सही गलत का निर्धारण करने वाली बात होगी। क्योंकि एक चीज़ है कि जिसको हम सब अनुभव कर रहे हैं, और एक चीज़ है कि जो अलग अलग क्रिएशन तो कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें सही चीज़ों पर गलत प्रभाव डाल रही हैं, जो वास्तव में पहले से क्रिएट हैं, उसका स्वरूप बदलने की कोशिश कर रही हैं। तो वहाँ पर अधिकार और कर्तव्य का एक बोध आ जाता है कि कैसे इसको करना है। अगर किसी व्यक्ति का, मनुष्य का शरीर है, तो वह अपने शरीर के ऊपर कोई कीड़े नहीं चिपका सकता है। फूल पत्तियां तो धारण कर सकता है, उसके वस्त्र बना सकता है, लेकिन कांटों के वस्त्र जल्दी वो नहीं बना सकता। कीड़े मकोड़ों को अपने ऊपर नहीं धारण कर सकता है। वही चीजें धारण कर सकता है जो उसके शरीर को सुख सुकून पहुंचाए। लेकिन बाकी चीजें अगर उसको नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसका वो विरोध करेगा। जैसे शरीर में ही अगर कोई टॉक्सिक पदार्थ ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमारे शरीर को परेशानी खड़ी करता है, और हमारा शरीर हमें बताने लगता है कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं हमारे शरीर में, और इसको तुरंत की तुरंत दूर किया जाना चाहिए, चाहे जैसी भी। तो एक ऐसी एनर्जी है जो पूरी तरीके से आप इस फीलिंग में आने वाले हैं कि हर किसी से आपको प्रेम हो, हर किसी से इमोशनल कनेक्शन हो, हर चीज़ को आप महसूस कर पाएँ, हर चीज़ में आपको एक नई ऊर्जा, नई चीज़, नई चेतना समझ में आए, और ऐसी स्थिति में आप जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो एक लड़ाई है, वो वॉरियर की लड़ाई है कि किससे हमको सुरक्षित रहना है और किसका हमें विरोध करना है, और कब कब हमें अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की क्रिएशन हो जाती है, तो उसको सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर हमने किसी अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो हम अपने बच्चे को कभी भी किसी गलत हाथों में
पढ़ने नहीं देते हैं, उसको कोई ठोकर नहीं लगने देते हैं, उसको किसी भी तरीके की तकलीफ़ नहीं होने देते हैं, उसको हर तरीके से बचाव करते हैं उसका। तो उसी तरीके से पृथ्वी में जो चीज़ें एक आकार ले चुकी हैं, तो हर तरीके से पृथ्वी एक कर्तव्य बोध कराती है, एक चेतना के स्तर पर उसको ये दिशा दी जाती है कि आप अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें। क्योंकि एक चीज़ों को फ़ील करना अलग बात है, लेकिन उससे सुरक्षित रहना और खुद को अपने बेस्ट वर्ज़न में ले आना और अपनी चीज़ों का नए-नए तरीके से पहचान में ले आना, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जो आपको कर्तव्य दिया गया है, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, आप उसके प्रति जागरूक रहें। क्रिएशन तो लगातार चलते ही रहेंगे। अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति आप जागरूक रहें। तो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे अपनी सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कैसे लोगों का जीवन बेहतर बना सकते हैं, जो उनकी रियलिटी है, जो खूबी है, उसकी तरफ आप ले जा सकते हैं ताकि वह संस्कृति, वह सभ्यता सुरक्षित रह सके। क्योंकि अगर जानवर ही ज़्यादा बढ़ जाएँ और बड़े खूंखार जानवर बढ़ जाएँ तो मनुष्यों की प्रजाति का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी तालाब में मगरमच्छ आ जाए तो कोई भी मछली नहीं बचेगी, तो मछली का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि जिसकी क्रिएशन हो चुकी है उसको सुरक्षित रखने का अधिकार भी है। एक कार्ड बस और। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, व्हाइट विच। अगर आपको भगवान ने दिन में देखने की ताकत दी है तो आप उल्लू नहीं बन सकते कि आप देखना ही बंद कर दें किसी की नकल करके कि उल्लू तो रात में देखता है तो हम भी रात में ही देखेंगे। तो आपको जो पावर मिली है उसका सही इस्तेमाल करिए, सही तरीके से उसको लेकर आगे बढ़िए। किसी ऐसी चीज़ की नकल मत करिए जो आपको अंधेरे की तरफ खींच रही हो और जो आपकी दृष्टि को भ्रमित कर रही हो। आप ऐसी क्रिएशन करेंगे कि आप लोगों को बताएँगे कि जो आपको ईश्वर ने दिया है, जो कुछ भी दिया हुआ है, उसको इतना सही तरीके से इस्तेमाल करिए, इतना सही तरीके से उपयोग करिए कि दुनिया में एक नई सभ्यता संस्कृति पनपे और नए तरीके से लोगों की सोच मिले। प्रेम सबका हो, सुरक्षित आपके साथ सब रहें, लेकिन उनकी उन चीज़ों की नकल मत करिए जो कि आपको किसी गर्त में लेकर जा रही हैं, जो आपको अंधेरे की तरफ धकेल रही हैं। आप उन चीज़ों की नकल करिए जो उसकी अच्छी क्वालिटी है। जैसे कि उल्लू रात में भी देख सकता है, तो आप अपनी वो नज़र विकसित करिए कि आप अंधेरे में भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आपकी नज़र इतनी तीव्र होनी चाहिए, इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए कि अंधेरे को चीर कर भी आप वो देख सकें जो आपको उस चीज़ को देखने की आपको ज़रूरत है, जो वास्तविक सत्य है और जो लोगों के सामने आना चाहिए और जिससे बहुत कुछ बदलाव संभव हो सकते हैं। इस तरीके की नज़र आप रखिए। उन चीज़ों को ही देखिए, उन चीज़ों को ही फ़ॉलो करिए। जिससे सारी सभ्यता, संस्कृति, हर तरीके के लोग सुरक्षित रहें और लंबे समय तक उनका एक वजूद बना रहे। ये नहीं कि कोई चीज़ आप अपनी ऐसी नज़र बना लें कि एक सुसंस्कृत सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। क्योंकि ईश्वर ने जिसको जिस तरीके के डिज़ाइन किया है, जिस तरीके के लोगों को बनाया है, तो यहाँ पर ये भी है कि अगर उल्लू अपनी ज़िंदगी जी रहा है तो उसको जीने दीजिए, क्योंकि वो उसी के काबिल है, उसको इतनी समझ नहीं है। लेकिन आप अपने वजूद को कैसे कायम रख सकते हैं, आप अपनी रोशनी कैसे फैला सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका तौर, आपका तरीका,
किस तरीके से लोगों को दिशा दे रहा है, आप अपने ऊपर काम करिए। जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उनको अगर वो उस तरीके से रहना चाहते हैं तो उनकी ज़िंदगी वही है, क्योंकि वो अंधेरे में जीना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रोशनी को देख पा रहे हैं तो आप उस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अपनी चीज़ों में ले जाइए, ताकि आप एक दुनिया के लिए ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता, ऐसी रोशनी कायम कर सकें जो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके और बहुत ही गाइड का काम कर सके। तो ये है आपका लाइफ पर्पज और हाई फ्रिक्वेंसी में जीने की एक चाहत जो आपके लिए है, जो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर वो सारी पैटर्न जो अभी तक आपसे चिपकी हुई है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। वो आप नहीं हैं जो आप अभी हैं। आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, ये आप ही की एनर्जी मैंने रीड किया है। आपका लाइफ पर्पज बहुत बड़ा है। आप एक ईगल की तरह से हैं, बहुत दूर से बाज की नज़र है आपकी, बहुत दूर से, मतलब कि ऐसी तीक्ष्ण नज़र है कि आप बहुत कुछ भेद कर उस चीज़ को देख सकते हैं। कौवे की तरह से नहीं है कि जिधर नज़र घुमाएंगे बस उधर ही देखेंगे, दूसरी तरफ की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आपका लाइफ पर्पज बहुत बड़ा है और इसलिए आपको जो भी अभी तक जिस पैटर्न में आप हैं उसको रिलीज करने की ज़रूरत है और अपने लाइफ पर्पज में अपनी फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में आपको टैपिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है और जिसको मैंने अभी तक रीड किया है इस कार्ड के माध्यम से। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।